हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं गार्डन से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूं। आज मैं पटना जंक्शन होते हुए राजगीर जा रही हूं, तो उसी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये है पटना जंक्शन की तस्वीरें और इधर ये है महावीर मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और ये पटना जंक्शन, जो कि अब इसका लुक्स बहुत ही अच्छा हो गया है पहले की अपेक्षा। फ्रेंड्स, लगभग 3-4 साल पहले पटना जंक्शन की लुक से कुछ अलग थी और अभी कुछ अलग हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पटना जंक्शन से होते हुए राजगीर स्टेशन जा रही हूँ। तो राजगीर में मेरा घर है, ससुराल है, तो आज मैं वहीं जा रही हूँ। तो राजगीर का वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक सुंदर हेल्थ रिसोर्ट के रूप में भी लोकप्रिय है। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल है। खासकर बौद्ध धर्म से इसका बहुत प्राचीन संबंध है। ये तो अभी हम लोग पटना जंक्शन पर ही हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं राजगीर के बारे में और कुछ भी बातें बताती हूँ। राजगीर को पहले राजगृह के नाम से जाना जाता था। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिससे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। राजगीर बिहार का छोटा सा शहर है, जो कि नालंदा जिला में स्थित है और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि पहले यहाँ सरस्वती नदी भी बहती थी। पौराणिक साहित्य के अनुसार राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र था तथा जैन तीर्थकर महावीर और भगवान बुद्ध की साधना भूमि रहा है, जिसका कि जिक्र ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, वायु पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण तक में भी आता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़े हैं। इसी पर हम लोग की ट्रेन आने वाली है, श्रमजीवी एक्सप्रेस, जो न्यू दिल्ली से चलकर राजगीर को जाती है। तो उसी ट्रेन से हम लोग राजगीर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गई हम लोग की ट्रेन, जिससे कि हम लोग जाने वाले हैं। तो पहले हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, फिर बातें करते हैं राजगीर के बारे में। तो राजगीर की हिस्ट्री तो बहुत ही लंबी है, तो मैं उसके बारे में शॉर्ट में बताकर ख़त्म करना चाहती हूँ। बाकी आप गूगल पे जाकर सर्च कर देख सकते हैं। और जब भी समय मिले तो आप लोग ज़रूर राजगीर आएँ और राजगीर घूमें, क्योंकि यह एक पर्यटन स्थल भी है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। अलग अलग देशों से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो अब ट्रेन रुक चुकी है, अब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन के अंदर का सीन है। तो ट्रेन को भी इधर मॉडिफाई कर दिए गए हैं। सारे कोच को LHV कोच में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो ट्रेन भी बहुत ही अच्छी हो गई है। तो इस ट्रेन से लगभग 3 घंटे का समय लगता है पटना से राजगीर जाने में। और इसी समय सुबह में ही एक इंटरसिटी भी है, जो कि लगभग 7:25 में चलती है सुबह में, दानापुर से राजगीर के लिए। तो वो लगभग 9:30 बजे राजगीर पहुंचा देती है। तो उसके बाद ये श्रमजीवी एक्सप्रेस है। हालांकि ये दिल्ली से आती है, तो कभी कभी थोड़ी बहुत लेट भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी राजगीर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, तो हम लोग फिर से आते हैं उसी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, राजगीर शांति और सौहार्द का स्तंभ है, जो आज भी प्राचीन काल के अवशेष से भरा पड़ा है। राजगीर आज एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ लगभग प्रति वर्ष लाखों लोग बिहार के इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल की यात्रा करते हैं। यहाँ राजगीर में श्रीलंका, चीन, बर्मा, नेपाल, भूटान के अलावा जापान, थाईलैंड, इंग्लैंड,
कोरिया और अमेरिका से भी पर्यटक आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर। यह है राजगीर स्टेशन। राजगीर स्टेशन को भी पटना जैसा ही इधर हाल फिलहाल में ही बना दिया गया है, लुक्स पटना जैसा ही दे दिया गया है। तो राजगीर स्टेशन के बाहर ही ये टोटो वगैरह लगा रहता है। आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो पहले तो लोग यहाँ ज़्यादा टमटम गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिसे कि तांगा भी कहते हैं। तो अभी भी एक आध मिल ही जाएंगे। वो देखिए, ये सामने में लगी हुई है एक, और इससे राजगीर घूमने का मज़ा ही कुछ और है। पहले यहाँ ज़्यादा तांगा ही मिलते थे। घोड़ा गाड़ी के भी नाम से यह जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि राजगीर आने पर हम लोग यहाँ क्या क्या घूम सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विश्व शांति स्तूप से। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, यह विश्व शांति स्तूप का ही है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यह रत्नागिरी पर्वत पर 150 फीट ऊंचाई पर है। इस शांति स्तूप को केवल बौद्ध धर्म के लोग ही नहीं, बल्कि विश्व के सारे धर्मों के लोग, यानी कि विश्व भर से सैलानी बिहार के इस खूबसूरत पर्यटन स्थल का दीदार करने के लिए आते हैं। उसके बाद दूसरा है ब्रह्मकुंड। राजगीर आएँ और गर्म पानी के कुंड में स्नान नहीं करें तो राजगीर आने का फ़ायदा ही क्या। राजगीर में कई सारे ठंडे पानी और गर्म कुंड मौजूद हैं, और उन्हीं में से एक है हमारा ये ब्रह्मकुंड, जिसका कि टेम्परेचर हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। राजगीर के इस कुंड के बारे में पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र मानस ने जब यज्ञ करवाया था, तो सभी देवी देवताओं को स्नान करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने दैवीय शक्ति से 22 कुंड को उत्पन्न किए थे। उन्हीं में से एक है ब्रह्म कुंड। तो अलग अलग कुंडों से स्नान करने के बाद अंतिम में सप्तधारा कुंड में स्नान किया जाता है, कि जहाँ की झरने के रूप में हमेशा पानी गर्म गिरते रहता है, गर्म गर्म धाराएं चलती रहती हैं, और लोग उसमें स्नान करते रहते हैं। और उसके बाद लास्ट में ब्रह्मकुंड में स्नान किया जाता है। और यह हम लोग के घर के बिल्कुल पास ही है, तो हम लोग हमेशा स्नान करने के लिए गर्म कुंड में जाया करते हैं। उसके बाद है तीसरा शीशा पुल, जिसे कि ग्लास ब्रिज भी कहते हैं, जिसका कि निर्माण इधर हाल फिलहाल में ही हुआ है, और यह बहुत ही खास जगह है। और उसके बाद चौथे नंबर पर है राजगीर का नेचर सफारी। पाँचवें नंबर पर है राजगीर का वाइल्ड लाइफ सफारी। और छठे नंबर पर है राजगीर का रोपवे। सातवें नंबर पर है राजगीर का पांडु पोखर। आठवें नंबर पर है वीरायतन म्यूजियम। और नौवें नंबर पर है भगवान कृष्ण के रथ का निशान। यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहिए का निशान बना हुआ है। इसके बारे में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का युद्ध जब जरासंध से हुआ था, तो युद्ध को बीच में ही छोड़कर जाना उचित समझे थे। तो जब उन्होंने अपने रथ को घुमाया था, तो उनके रथ के पहिए का निशान वहाँ पर उभर आया था, जो कि आज भी मौजूद हैं। और 10वें नंबर पर है घोड़ा कटोरा लेक। और 11वें नंबर पर है साइक्लोपियन वॉल। 12वें नंबर पर है गृद्धकुट पर्वत। और 13वें नंबर पर है जरासंध का अखाड़ा। 14वें नंबर पर है मनियार मठ। 15वें नंबर पर है विपुलाचल पर्वत। और 16वें नंबर पर है सोन भंडार। यहाँ पर 2 प्राचीन गुफाएं हैं, जो बिंबिसार राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। इन गुफाओं के बारे में माना जाता है कि इन राजाओं के मरने के बाद इनके सोने का भंडार को यहीं पर छिपाया गया होगा। इसे आज तक किसी ने खोल नहीं पाया है। कहा जाता है कि इसके खोलने का जो मंत्र है वह दरवाजे पर लिखा हुआ है, लेकिन वह किस भाषा में लिखा हुआ है आज तक किसी ने नहीं जान पाया। 17वां है बिंबिसार जेल। और 18वां है सप्तपर्णी गुफा। और 19वां है जयप्रकाश उद्यान।
और नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, जो कि राजगीर बस स्टैंड से और यहाँ से कुछ ही दूरी पर नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर भी मौजूद है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। फ्रेंड्स, अब आप लोगों को राजगीर के सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में पता चल ही गया होगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें राजगीर के बारे में शेयर की। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में जो नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, और फ्रेंड्स बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर मैं राजगीर में कहीं घूमने जाती हूँ तो उसकी वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे क्षमा करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।